गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव की एक बुक है स्वर योग से दिव्य ज्ञान। आइए हम उस पुस्तक से स्वर योग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर योग भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या है। इसका आश्चर्यजनक फल और साधन की सरलता देखते हुए किसी समय में इस विद्या का जनता के हृदय पर साम्राज्य था, किंतु समय के प्रभाव से इसके कितने ही आवश्यक अंग लुप्त हो गए। कहीं कुछ मिलावट भी हो गई। आलस्य और अज्ञान के कारण साधन घट गए। जिन लोगों को ज्ञान था उन्होंने उस ज्ञान को छिपाया। इसीलिए आज ये विद्या बड़े अपूर्ण और विकृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इसके खंडहरों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो आश्चर्य होता है कि योग के इस विशुद्ध वैज्ञानिक और चमत्कारिक अंग का परिपूर्ण शोध हम क्यों नहीं कर पाए। इसी तरीके से ज्योतिष के भी फलित शास्त्र भविष्य कथन में बहुत कुछ मिलावट हुई है और वर्तमान में ज्योतिषी उसकी हद तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए उसके वचन अधिकांश में सत्य नहीं होते। इसी तरह से स्वर योग का बाह्य रूप बहुत कुछ ज्योतिष से मिलता हुआ है। इसीलिए लोग भ्रमवश इसे भी उसी कक्षा में पटकते हुए अनादर की दृष्टि से देखते हैं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें मुहूर्त होते हैं। इन मुहूर्तों को लेकर बहुत सारे कटाक्ष भी किए जाते हैं। उन्हें उपहास की दृष्टि से भी देखा जाता है। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जब लुटेरों ने चढ़ाई की और जब हिंदू राजा उनसे लड़ने को उद्धत हुए तो ज्योतिषियों ने उस समय युद्ध का मुहूर्त ठीक नहीं बताया था और जब तक शुभ मुहूर्त न आए तब तक के लिए ठहरने का आदेश दिया था। राजा बेचारे मान गए। इसका लुटेरों ने पूरा फायदा उठाया था और करोड़ों रुपए की संपत्ति को मंदिर से लूट लिया था। आज भी कोई वस्तु खरीदने, यात्रा करने आदि के अवसर आते हैं तो हम मुहूर्त को देखना पसंद करते हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि पत्नी मायके में है और पति मृत्युशैया पर पड़ा है, लेकिन मुहूर्त के चक्कर में वो अपने पति के दर्शन तक नहीं कर पाती थी कि मुहूर्त सही नहीं है और पति के अंतिम दर्शनों की लालसा उसके मन में जीवन भर रहती थी। ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो जनमानस के मन को चोट पहुंचाती हैं और वे उस विज्ञान पर अश्रद्धा करने लगते हैं। प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जानता। उन्हें जो करना होगा वही होगा। ये तत्व ज्ञान बहुत ऊंची स्थिति पर लागू होता है। सांसारिक व्यवहारिक जीवन में इसे कोई क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को कर्तव्य करने का भगवान ने अधिकार दिया है। इस अधिकार पर जब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो मनुष्य अपने को पराधीनता या कैदी की तरह अनुभव करता है और बहुत दुखी होता है। ज्योतिष के मुहूर्त के प्रकरण के पक्ष में या विपक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये विषय इस पुस्तक के बाहर का है, यहाँ तो हम सिर्फ स्वर विज्ञान की महत्ता और उसकी सर्वसुलभता सिद्ध करना चाहते हैं। इस विज्ञान में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। अतएव विरोध के लिए कोई भी स्थान नहीं है। चाहे किसी परिस्थिति, धर्म या सभ्यता के विचार रखने वाला मनुष्य क्यों ना हो, उसके विचार और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ये विज्ञान नहीं करता। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्वज्ञान है। ये बतलाता है कि सारे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां व्याप्त हैं उनसे मनुष्य शरीर किस प्रकार से प्रभावित होता है। सूर्य, चंद्र अथवा अन्य ग्रहों की चैतन्य रश्मियों द्वारा शरीर के परमाणु में किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर योग का गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी ये मनुष्य की सृजन शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उसे
प्रोत्साहित करता है। आधुनिक विचारधारा की दृष्टि से भी इस तरह ये विज्ञान किसी प्रकार का अंधविश्वास उत्पन्न नहीं करता। उदाहरण के लिए आगे हम स्वरोदय ग्रंथ के कुछ श्लोक आपको बताते हैं, जो बताते हैं कि स्वर योग मनुष्य के कर्तव्य में जरा भी देर या बाधा पहुंचाना स्वीकार नहीं करता। यदि स्थिति साधारण हो तो ये अच्छा ही है कि शरीर की सामायिक स्थिति से लाभ उठाया जाए, किंतु यदि कोई विशेष स्थिति है तो अपनी मनस्विता के आधार पर मनुष्य शरीर में स्थित बाह्य प्रभाव को हटाकर उसे अनुकूल स्थिति में भी ला सकता है। चाहे कोई स्वर हो, नियत संख्या में पैर पटक कर या चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में भी कार्य किया जा सकता है। अत्यंत आवश्यक अवसर को एक क्षण के लिए भी खोना ये विज्ञान स्वीकार नहीं करता। इस श्लोक को आप ध्यान पूर्वक सुने और पढ़ें। कुयोगो नास्ति हे देवी भवता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इस स्वरोदय में कुयोग कभी नहीं होता, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। आगे का श्लोक है, वामम या दक्षिणम वापि यत्र संक्रियते शिवः कृत्वा तत्पादमादौ च यात्रा भवति सिद्धता। इसका अर्थ है कि यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दाहिना या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करें तो वो यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। आगे का श्लोक है, चंद्रः समपदः कार्यो रविस्तु विषमः सदा पूर्णः पादम पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धता। चंद्रमा यानी बायां स्वर चलता हो तो समपद यानी 2, 4, 6 आदि आगे रखें या पटकें, उतनी बार पैर को पटकें। और यदि सूर्य स्वर चलता हो तो विषम पद यानी 1, 3, 5 बार पैर को आगे रखकर अपने पैर को 1 बार, 3 बार या 5 बार पटकें। इस प्रकार यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। आगे भी कई श्लोक हैं जिनमें कई रहस्य बताए गए हैं, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।